ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तु ते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, मोक्ष मार्ग में चलने वाले, मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाले, मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा रखने वाले और उस मार्ग की साधना के लिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र को विशेष रूप से आचरण करके मैं संसार सागर से मुक्त हो जाऊं, यह सद्भावना स्वयं के प्रति हुआ करती है। ऐसी सद्भावना को धारण करके जो आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं और आरूढ़ हुए वे आत्माएं चाहे गृहस्थ अवस्था में हो चाहे श्रमण अवस्था में हो, ये सारे के सारे महान कहलाते। महान का मतलब ये अपने ऊपर दया करने वाले कहलाते हैं। रत्नत्रय धर्म को स्वीकार करने का तात्पर्य ये नहीं कि हम केवल यानी केवल पर का उपकार करने वाले हो जाते हैं और पर के ऊपर ही हमारी दया होती है, ऐसा नहीं है। यह रत्नत्रय स्वरूप धर्म पहले तो अपने जीवन को अहिंसामय बनाने में सहयोग देता है। अपने जीवन को अहिंसामय, कषाय रहित, संक्लेश रहित, सदा ही आनंदित भावों से, आनंदित परिणामों से युक्त कर देता है। ऐसा तो यह रत्नत्रय धर्म जैन धर्म का वास्तविक और ओरिजिनल धर्म है। इसमें जरा भी कहीं कुछ दोष नहीं है और इसीलिए यह धर्म जीव मात्र का उपकार करने वाला धर्म कहलाता है। यह बात
सारे तीर्थंकरों ने कही है, सारे तीर्थंकरों ने दोहराया है, बार बार दोहराया है। और संसारी प्राणी संसार में भटकते हुए जो दुखी हो रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भ्रमित हो रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन दिया है। मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के पश्चात तो एक ही चिंता करनी चाहिए, यह शारीरिक जीवन, शरीर में इंद्रियां, इंद्रिय सुख के जीवन को अनादिकाल से जिया है। ये किस भाव में जीना नहीं हुआ? शारीरिक सुख के जीवन को हर भाव में जी चुके हैं। लेकिन क्या कभी अपन ने अपने धार्मिक जीवन को, जो स्वयं के लिए अत्यंत हितकारी है, परमार्थ स्वरूप है, आनंदित है, उभय सुखों को, यानी भौतिक सुख तथा आत्मिक सुख, इन दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से प्रदान करने की क्षमता रखने वाला यह रत्नत्रय धर्म, क्या इसका जीवन कभी अनादिकाल से एक बार भी किसी जन्म में अपन ने जिया है इसके साथ? और यही कारण है इस धर्म को समझे भी नहीं और जी भी नहीं पाए। समझाने वाले गुरु भी नहीं मिले और समझाने वाले अरहंत भगवान आदि परमात्मा, सकल परमात्मा, जिन परमात्मा, उनकी वाणी भी नहीं सुनी। यदि सुनी भी तो सुनने के लिए गए और समूह शरण चले गए। समूह शरण में इधर उधर की बातों में उलझकर हम अरहंत भगवान की वाणी खिरने के स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाए। और इस कारण से इस जीवात्मा को भगवान अरहंत कहते हैं, जो बाह्य विषयों में उलझता है। विषय है, अनेक प्रकार के चित्र है, अनेक प्रकार के मनोरंजन के विषय हैं, इंद्रियों को आकर्षित करने वाले हर प्रकार के जो मनोज्ञ लगते हैं, उस दिशा में यह जीवात्मा बहुत आकर्षित होता है। होता है कि नहीं होता? परंतु आकर्षित उस बात से नहीं होता, मैं जिस उद्देश्य को लेकर के जहां आया हूं वो पहला काम करूं। समूह शरण में चला जाता है, लेकिन समूह शरण इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, उसके प्रथम सीढ़ी पर पैर रखने से ही एक प्रकार से रोमांचित होता है संसारी प्राणी। वो कहता है कि ऐसे सोने की 20,000 सीढ़ियों को चढ़ने का मौका कभी नहीं मिला था, और इसलिए रोमांचित होता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो सोने की सीढ़ियों को चढ़ रहा हूं आज, और भगवान के पास जा रहा हूं। चढ़ते 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 20,000 सीढ़ियों को पार करता है केवल अंतर मुहूर्त में। सोचता है मैं शिखर जी भी गया, गिरनार भी गया, इससे कम संख्या में वहां पर सीढ़ियां थी, लेकिन पत्थर मिट्टी की थी। आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है
चमकते हुए पांव रखते ही एक प्रकार से स्पर्शनेन्द्रिय को आह्लाद करने वाले, सुख देने वाली ये सीढ़ियां आज बड़े भाग्य और पुण्य के उदय से चढ़ने को मिले हैं। भूल जाता है शिखर जी को और गिरनार को भी। कैसा होता होगा वह समोशरण, अद्भुत है। और ऐसे समोशरण का दर्शन केवल यानी केवल उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के 12 काल खंडों में से दोनों तरफ, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों तरफ एक ही काल होता है, जिसको अवसर्पिणी का चौथा काल माना जाता है और उत्सर्पिणी का तीसरा काल माना जाता है। उत्सर्पिणी के प्रथम काल में एक भी सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं होते। 21,000 वर्ष प्रमाण इतना लंबा चौड़ा होता है, जैसे आज हमारे पंचम काल 21,000 वर्ष का है। इतना ही उस काल की परिसीमा होती है। फिर दूसरा काल लग जाता है, वह भी 21,000 वर्ष का काल होता है। तृतीय काल प्रवेश करते ही इसी धरती पर जहां हम बैठे, यहां धर्मात्मा भी जन्म लेने लगते हैं। यहां मिथ्यात्व के साथ प्रथम गुणस्थान सहित भी जन्म लेने लगते हैं और सम्यक्त्व के साथ चतुर्थ गुणस्थान के साथ भी जन्म लेने वाले वो आत्माएं इस धरती पर आने लगती है। अभी केवल पंचम काल में 18,500 वर्ष हमारे बचे हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो आते नहीं, एक भी नहीं आता। सम्यक तो सहित चौथे गुणस्थान सहित किसी भी गति का जीव इस भरत क्षेत्र में आकर जन्म नहीं लेता। क्यों? निसर्ग का नियम है। निसर्ग का नियम है, जहां चतुर्थ काल जैसा काल होता है उधर ही जन्म लेंगे। यानी कहां? विदेह क्षेत्रों में। विदेह क्षेत्र कितने हैं? जम्बूद्वीप में 32, इससे डबल धातकी खंड में और इससे डबल पुष्करार्ध में। 32 का 64, 64 का 100 नहीं, कैसे 160 होना चाहिए। 160 विदेह क्षेत्र हैं। 5 भरत 5 ऐरावत मिलने पर 170 हो गए। 64 कितने? 64 और 64 मिलाओ ना, 128। 32 और मिला लो, 160। इस तरह से मिलाया करो। यहां 3 संख्या है, 32, 64, 64। देखिए 32 का डबल 64, और इतनी ही संख्या में पुष्करार्ध में होते हैं विदेह क्षेत्र। ये विदेह क्षेत्र माने जाते हैं। ऐसा नाम क्यों पड़ा आखिर? विदेह क्षेत्रों को विदेह क्षेत्र कहा, उसका कारण है। नाम क्यों पड़ा, इस बारे में विचार करके देखें
तो शास्त्रों में भी यह उल्लेख मिलता है। विदेह का अर्थ होता है देह, विशेषण जोड़ दिया। देह यानी क्या? शरीर। देह विगत देहा भवन्ति भव्य जीवाः यत्र सदा काले त्रिकाले एव तस्य क्षेत्र नाम विदेह। विदेह क्षेत्र, जहां पर ज्ञाप ही नहीं होता, यहां पर ज्ञाप हो जाता है। चतुर्थ काल गया, अब कोई मोक्ष नहीं जाएंगे। लेकिन विदेह क्षेत्र में ऐसा नहीं, वहां पर निरंतर मोक्ष प्राप्त करते रहते हैं जीव। और ऐसे 160 विदेह क्षेत्रों में, जहां पर ये 12 प्रकार के काल खंडों का कोई सद्भाव नहीं, और है तो एक चतुर्थ काल जैसा यहां रहता है, वहां पर सदा रहता है। चतुर्थ काल रहता है ऐसा मत कहना, नहीं चौथा रहता है तो फिर पंचम भी रहेगा। हाँ, यहां जैसा चतुर्थ काल है वैसा ही वहां सदा रहता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसा चतुर्थ काल होता है ऐसा मत कहना, विद्युत क्षेत्रों में सदा चतुर्थ काल चलता है, गलत बात है। उसको नंबर ही नहीं, सदा देह मुक्त होने की परंपरा उस क्षेत्र की विशेषता से सदा काल से है और सदा काल तक रहेगा। ये परंपरा वहां रहेगी, और इसीलिए उसको विदेह नाम सार्थक है। इसको भी तो विदेह कह सकते थे, भगवान ने नहीं कहा, विदेह नहीं कहा, कर्म भूमि जरूर कहा, विदेह क्षेत्रों को भी कर्म भूमि कहा, लेकिन उसको चतुर्थ काल नहीं कहा और इसको विदेह नहीं कहा। कर्म भूमि दोनों हैं, 5 भरत 5 ऐरावत, ये भी कर्म भूमि है। लेकिन काल व्यतीत हुआ, काल पलटा खाया, तो भोग भूमि भी प्रारंभ होती है इस आर्यखंड में। आर्यखंड तो कर्म भूमि ही है, आर्यखंड तो कर्म भूमि ही है, लेकिन भोग भूमि का आगमन भी होता है और कर्म भूमि का भी आगमन होता रहता है। जैसा ही अवसर्पिणी का चतुर्थ काल प्रारंभ होता है, वो किस नंबर का? चौथे नंबर का। अवसर्पिणी के चौथे नंबर में प्रारंभ होता है। इससे पहले कौन सी भूमि होती है? यहां भोग भूमि। यहां पर कल्प वृक्ष होते हैं। एक समय था ये विदिशा कल्प वृक्षों की भूमि थी। पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में यहां कल्प वृक्ष थे, और यहां पर हम भी कभी पैदा हुए होंगे भोग भूमि के काल में। आज यहां पर हॉल है, आज यहां पर बाजू में मंदिर है, ये तो आज है, इस युग में है। लेकिन भोग भूमि का युग आ गया तो ये कुछ नहीं मिलेगा। ये सब मिट जाएंगे
और जैसे ही भोग भूमि का काल शुरू होता है, किस काल में? अवसर्पिणी काल में। कौन सा काल बता रहा हूं? अवसर्पिणी काल जैसा ही प्रारंभ होता है, सबसे पहले भोग भूमि का प्रवेश होता है। और दूसरा काल आता है तो वह दूसरे नंबर का जो काल है वो मध्यम भोग भूमि नाम पाकर भोग भूमि का दूसरे नंबर का भोग भूमि का काल आता है। फिर तीसरे नंबर का, क्या अंतर है तीनों में? एक उत्तम है, एक मध्यम है और एक जघन्य है। ऐसा नाम क्यों पड़ गए? क्यों पड़ गए? तो कहते हैं पहले काल में जो कल्प वृक्ष होते हैं उनकी ऊंचाई की अपेक्षा से उस काल में रहने वाले मनुष्यों की तुलना में जितना होना चाहिए उतने ही बड़े कल्प वृक्ष होते हैं। आजकल है क्या नहीं अपने सामने वनस्पति के पेड़, कर्म भूमि में वनस्पति के पेड़ पौधे होते हैं और भोग भूमि में पृथ्वी कायिक नहीं, पृथ्वी काय के कल्प वृक्ष होते हैं। पृथ्वी काय का मतलब पृथ्वी के परमाणुओं से निर्मित वृक्ष। मिट्टी पत्थर आज हम देख रहे हैं, इन्हीं पृथ्वी काय के परमाणुओं से जो वृक्ष के आकार से निसर्ग नियम से कोई खड़ा नहीं करता, कोई देवता आदि का परिणाम नहीं है, ये निसर्ग नियम से ये पुद्गल परमाणु वृक्ष के आकार का रूप धारण कर लेते हैं। काल बदल गया, सृष्टि बदल गई, सृष्टि में परिवर्तन आया। काल बदल गया, कर्म भूमि आई, कर्म भूमि में एक भी कल्प वृक्षों का सद्भाव नहीं रहेगा। जैसा ही निकट आता है कर्म भूमि का काल, ये सब विनाश को प्राप्त होते हैं। ये क्या कोई करता है क्या? नहीं, कोई इनका करता धरता नहीं है। सृष्टि में ही यह योग्यता है, उपादान शक्ति है। वह काल आने के बाद ये उस रूप में रूपांतरित होने की इनमें उपादान एक शक्ति होती है। काल का निमित्त मिला, उपादान उस निमित्त में ढल गया। काल बहिरंग कारण और ये पृथ्वी अपने उपादान कारण को लेकर उसमें रूपांतरित हो जाती है। ये निसर्ग नियम है और इन्हीं निसर्ग नियमों से बंद करके ही यह आत्मा भी कहाँ जन्म लेना नहीं लेना, इसके जो सिद्धांत है, नियमावलियां हैं, उस नियमावली के अनुरूप अपने भावों के द्वारा किए गए कर्म, अर्जित कर्म, उन कर्मों को बांधता है और आगामी भव में जाने के लिए अपनी तैयारी पहले से ही करता है। एक समय आता है, मिली हुई आयु धीरे 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 कम होते हुए आयु समाप्त हो जाती है, मरण होता है। जन्मे थे, अब मरण भी आएगा, तैयार रहना चाहिए। सुन रहे? सुनो, आंखें थक जैसी लग रही है। धीरे 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 आयु
समाप्त हो जाती है। कैसा? अंजुली भर करके जल ले लो, कितनी देर तक पकड़ सकोगे? एक एक बूंद गिरता है, कभी टिकता नहीं है। जल ऐसा है कि कहीं ना कहीं से वो रास्ता गिरने का ही ढूंढता है, ठहरने का नहीं। जरा भी छेद हो, वो रास्ता ढूंढकर वहां से, जरा भी मार्ग है तो धीरे 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 निकल जाता है। और यदि ठहरा भी है तो ठहरा हुआ जल भी एक जगह नहीं रहता, उसको चलायमान अवस्था चाहिए। और चलायमान अवस्था के लिए निमित्त मिलते हैं। गिरने के लिए कुछ नहीं मिला तो ऊपर उठने के लिए कोई मार्ग है क्या? वो ढूंढ लेता है, एक जगह नहीं रहता। समुद्र का जल भी एक जगह नहीं रहता। गर्मी के दिन आ गए तो ऊपर जाएगा, और बरसात के दिन आ गए, काल बदल गया तो नीचे आएगा। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चक्कर लगाता रहता है। जल निसर्ग का एक वस्तु है। ये निसर्ग की यह वस्तु जल है, और ये जल निसर्ग नियमों को फॉलो करता है। जल फॉलो करता है, पृथ्वी फॉलो करती है, वायु वह भी फॉलो करती है, वनस्पतियां ये भी फॉलो कर रहे हैं। भोगभूमि चली गई, वनस्पतियां सब उगने लगे। भोग भूमि के काल में ये काम में नहीं आते वनस्पतियां। वहां पर वो पेड़ जो एक एक युगल के लिए, एक पुरुष और एक स्त्री युगल ही जन्म लेते हैं, और माता पिता ही जन्म देते हैं। गर्भ में वो जीव जाता है, और कब जाता है? जब माता पिता की आयु 9 माह शेष रहे तभी गर्भ धारण होता है, नहीं तो तब तक तो होता नहीं। अरबों खरबों वर्ष तक जीते हैं, लेकिन इससे पहले भी गर्भ धारण करने का योग नहीं आता, समय नहीं आया ना, समय ही नहीं आया। तो निसर्ग के नियम देखिए आप, उनका शरीर निसर्ग नियमों को फॉलो करके आगामी आने वाले युगल के लिए जन्म 9 माह पहले, सब निसर्ग के नियम है ये। आप विचार करो तो ये संसार की सृष्टि, संसार डीप जाकर के चिंतन करोगे, विचार करोगे, ऐसा ज्ञात होगा कि सब निसर्ग के नियम से बंधे हुए। हम भी बंधे हैं। हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अपने तरफ से हम कुछ कर सकते हैं तो केवल अपने भावों से हम स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र भावों से हम अच्छे भाव भी बना सकते हैं और बुरे भाव भी बना सकते हैं। इसमें कोई कर्म की देन नहीं है, कोई कर्म का हाथ नहीं। आप बहुत पाप करके आए हैं, जरूरी नहीं कि इस भाव में भी आप पाप के भावों को करके पाप को ही
बांधोगे? नहीं, पाप को नहीं बांधेंगे आप। आपकी स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता के कारण से स्वतंत्रता के कारण से हम बुरे भावों से भी बच सकते हैं, अच्छे भावों से भी बच सकते हैं, और अपने को जैसा चाहिए वैसा जीवन, भावी जीवन बना सकते हैं। भावी जीवन हमारे अधीन है, एक ही है। बाकी सब निसर्ग नियम से बंधे हुए विषय रहते हैं। सभी विषय बंधे हैं, लेकिन हम भावों की स्वतंत्रता से अच्छी गति में चले गए तो चले गए। वहां जाने के बाद वहां के प्रभाव के अनुसार ढल करके ही हमको चलना पड़ता है। जैसे हम पंचम काल में जन्म लिए तो ये पंचम काल का माहौल है, और आप चाहते हैं पंचम काल में मुझे मोक्ष चाहिए। नहीं, काल कहता है मेरे नियमों को उल्लंघन करके चल ही नहीं सकते आप। तुम केवल एक ही विषय में स्वतंत्र हो। अच्छे भाव करो, बुरे भाव करो, वो तुम्हारे अधीन है। लेकिन भावों के फलस्वरूप आप जिस क्षेत्र में आए हैं, इस क्षेत्र में जीना तो काल धर्म के नियम के अनुसार तुमको होगा। पंचम काल कहता है 1000 कोशिश कर लो, 1000 बार तप कर लो, पूरे 21,000 वर्ष तक जीवन जी लो, उतनी आयु हो तो, और अधिक से अधिक वर्ष समय सब लगाकर खूब कर्म निर्जरा करने का प्रयत्न भी कर लो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये काल धर्म है, काल का नियम है। जन्म लेने के पश्चात काल के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन हमको कहाँ जन्म लेना नहीं लेना यह हमारे हाथ में है, हमारे भावों के पुरुषार्थ के अधीन है। हम जैसे भाव रखेंगे उन भावों के अनुरूप तय हो जाता है कि आप भोग भूमि में जाओगे या कर्म भूमि में जाओगे या म्लेच्छ खंड में जाओगे या विवेक क्षेत्र में जाओगे या तिरंज गति में जाओगे या नरक में जाओगे। कहाँ जाओगे, ये तैयारी जो होती है स्वतंत्र भावों से होती है। इसमें स्वतंत्रता है। निसर्ग नियम में हर जगह हम बंधे हुए नहीं हैं, भावों से बंध नहीं सकते हम। और निसर्ग के नियम भी कहते हैं, काल भी कहता है मैं इनकी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता और मेरे नियमों को ये उल्लंघन कर नहीं सकता। देखो कैसा है, ये चिंतन करना चाहिए।
आप क्या कहते हैं? कष्ट के काल में कष्ट आते हैं, कष्ट के काल में कष्ट आते हैं तो कहते हैं ये सब उनकी देन है, मैं क्या करूं। ऊपर वाले की देन है। अरे ऊपर वाला कहां बैठा है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। और आप बार बार कहते हैं सुख मिला तो भी, सुखमय जीवन मिला तो भी, और दुखमय जीवन में दुख आए तो भी। आप क्या कहते हैं? मैं सुख रात दिन सुख का जाप जपता हूं, ये दुख टले दुख टले दुख टले, रात दिन चिंतन करता हूं, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं। कोई पूछता है आपसे कि ऐसा आपको क्यों हो रहा है? ऊपर वाला जाने, सब उनकी देन है, सब उनकी देन है। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? तो इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और मिथ्या ज्ञान का दूसरा नाम है अधर्म, है कि नहीं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये संसार का मार्ग है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र यदि संसार का मार्ग है तो ज्ञान का मार्ग है क्या? अज्ञान का मार्ग है। जहां अधर्म रहेगा, जीव संसारी बनने के रास्ते पर चल रहा है और उसका ज्ञान नियम से मिथ्या ज्ञान है। अपन भी संसार में हैं, जिनको सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक ज्ञान हो गया है, सम्यक चारित्र मिल गया है, वो भी तो संसारी हैं, लेकिन नाम के लिए संसारी हैं। वास्तव में वे संसारी नहीं। संसारी का अर्थ होता है कि अज्ञानमय जीवन जो जी रहा है वही मात्र संसारी कहलाता है। खरे संसारी तो वो है, लेकिन संसार में रहकर ज्ञानमय जीवन जी रहा हो। क्या बता रहा हूं? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है क्या नहीं? हाँ, ये असली संसार है। सुख किसमें मिल रहा है? शादी तो कर ही रहे हैं, वो तो संसार मार्ग है ही, लेकिन संसार मार्ग पर जीने के लिए भी गाजे बाजे चाहिए। ये अज्ञान है। संसारमय जीवन जीने वाला, संसारमय जीवन जीने वाला यदि अज्ञानी है, यदि अज्ञानी है तो वह मनोरंजन के विषयों को ढूंढ लेता है, खुद भी मनोरंजन चाहता है और मनोरंजन देखना और दिखाना चाहता है। ये दिखाने के लिए है ना? दिखाने के लिए। मेरे को लगता है चतुर्थ काल में इतने धूमधाम से शादियां नहीं होती होंगी। आजकल तो जो शादियां हो रही हैं वो जबरदस्ती में शादियां।
कैसा? पैसा नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि ये सब मनोरंजन के लिए इतना खर्चा करे। लेकिन व्यक्ति सोचता है हमारी बेटी का विवाह, बेटे का विवाह, भले ही कर्जा लेना पड़े, कौन क्या कहेगा? सभी लोग धूमधाम से कर रहे हैं और हम कुछ भी ना करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? धूम से भी नहीं कर रहा हूं और धाम से भी नहीं कर रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे पहले आता है। देखिए आप, संसार के जीवन जीने के लिए भी ज्ञान नहीं है, उसमें भी अज्ञान है। संसार करना हो तो स्वतंत्र हो करके कर लो ना। स्वतंत्र, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता, अपना विषय, अपनी परिस्थिति जानकर समझकर जीना चाहिए। ये संसार जीवन को जीने का एक विवेकपूर्ण ज्ञानमय अवस्था कहलाती है। कर्जा निकल कर लाखों का, जिंदगी भर चुकाओ तो चुकता नहीं है और जिंदगी भर रोता रहता है, हमने शरीर के शादी के लिए इतना वो लोन निकाला, वो बढ़ता ही जा रहा है, चुका नहीं पा रहा हूं, रात को नींद नहीं आती, रात को सपने आते हैं, रात में बैंक का जो अकाउंट होता है सपने में भी देखता रहता है, अकाउंट खाली, बहुत कम बचा है, अब जीऊं तो कैसे जीऊं। स्वप्न भी उसी के आ रहे हैं। होता है कि नहीं? सबको तो नहीं होता, जिनका पुण्य जोरदार है उनको तो स्वप्न नहीं आएंगे, और स्वप्न आएंगे तो कैसे स्वप्न आएंगे? वो साहूकार था, आनंदित था, पुण्यवान था, और पुण्य अधिक होने के कारण से धन आता ही रहता है, जाता ही रहता है, लेकिन जीवन के किसी भी क्षण धन की कमी नहीं पड़ती, कमी नहीं पड़ती, वो खुश रहता है। प्रतिनित्य अपने पूरे जीवन में खुश रहता है, अरे मेरे पास तो बहुत पुण्य है, धीरे धीरे मैं चक्रवर्ती भी बन सकता हूं। और सपना आएगा तो ऐसे सोचता था कि मैं चक्रवर्ती भी बन सकता हूं, मैं चक्रवर्ती भी बन सकता हूं, मेरा पुण्य अधिक है, मेरा पुण्य अधिक है, और सपने में चक्रवर्ती बन ही जाता है। लेकिन गरीब को ऐसे स्वप्न कहां से आएंगे? उसको भावों को सुखमय बनाकर जीवन जीने के लिए कोई साधन ही जागृत अवस्था में नहीं है, तो सपने में चक्रवर्ती कैसे बन सकेगा? वो कहता है ये बहुत बड़ा पाप का उदय है। लोग पूछते हैं ऐसा इतना बड़ा पाप कर्म का उदय किस कारण से आपको? अंगुली ऊपर उठती है, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता हो जबकि ये क्यों, किस लिए कहने पर उत्तर क्या देना चाहिए था? मैं ही उसमें कारण हूं, मैं किसी भाव में किसी के धन का नुकसान किया होगा, किसी के धन को डुबाया होगा,
किसी के धन के प्रति लोभ लालच में छीन लिया होगा, चोरी झपटी की होगी, उस कारण से मैं पाप से बंधा हुआ हूं और पाप का फल आज मुझे मिल रहा है। ये मेरे कारण से ही पाप आया हुआ है। ये कितने लोग जानते हैं? ये कितने लोग जानते हैं? और अंगुली ऊपर करने के बजाय यूं मैं ही कारण हूं। कौन बताता है? गुरु बताते हैं। गुरु को ज्ञान है, और जो ज्ञानी है वही तो गुरु है। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का अर्थ होता है अज्ञान रूपी तिमिर को। वह तिमिर दूसरे लोगों का नहीं, दूसरे जीवों का नहीं, दूसरे आत्माओं का नहीं। अज्ञान तिमिरांधानम, जो स्वयं में अज्ञान रूपी तिमिर होता है, उसको स्वाध्याय के माध्यम से गुरुओं की वाणी सुनकर, भगवान के समोशरण आदि हो तो वहां जाकर अपने अज्ञान रूपी अंधकार को तिरोहित करके जो जी रहे होते हैं, उन्हीं का नाम गुरु है। और इसीलिए गुरु को गुरु क्यों कहा? बड़े। गुरु का मतलब बड़े। किसमें बड़े? ज्ञान में बड़े, सम्यक तो धर्म में भी बड़े, चारित्र धर्म में भी बड़े। ऐसे रत्नत्रयधारी गुरु का लक्षण हुआ करता है, वो गुणों में गरिष्ठ होते हैं। गुणों में गरिष्ठ होते हैं और गरिष्ठ होने से श्रेष्ठ होते हैं। और गरिष्ठ और श्रेष्ठ दोनों होने से वे अपने ही गुणों के कारण से वंदनीय पूजनीय तो होते ही हैं, लेकिन अपने ही गुणों के कारण से वे महान भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, स्वयं का भी कल्याण करने वाले होते हैं। और दूसरे के पास ऐसा अंधकार जो पूर्व अवस्था में मुझे थी, ऐसा किसी को मैं देखता हूं तो उपदेश देकर उस अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर सन्मार्ग प्रदान करता हूं। यह कार्य करने वाले उन महान आत्माओं को गुरु की संज्ञा होती है। गुरु अर्थात बड़े, उम्र में नहीं, आयु में नहीं। आयु में 8 साल के भी क्यों ना हो, वो भी बड़े हैं। और उम्र में 99-100 साल के भी क्यों ना हो, वो बहुत छोटे हैं। ये धर्म है, समझने की बात है। कोई आज दीक्षा ले लेते हैं और उनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, और कोई दीक्षा लेकर के 100 साल व्यतीत हो गए, 101 में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है। कौन बड़े? 8 साल का बच्चा बड़ा है 100 साल के उस अज्ञानी का मतलब अधर्म, अधर्म को धारण करने वाली संसार मार्ग है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार मार्ग है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। तो दीक्षा लेने के पश्चात भी क्या हम संसार मार्ग पर चल सकते हैं? पिच्छी, कमंडलू, दिगंबर अवस्था को धारण करके भी? हाँ, क्यों नहीं? ऐसा कोई उदाहरण है शास्त्रों में महाराज? हाँ, क्यों नहीं, शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, जीव दो ही प्रकार के हैं संसार में, भव्य जीवों का समुदाय और अभव्य जीवों का समुदाय। अभव्य क्या मुनि दीक्षा नहीं लेता? लेता है। गुणस्थान कौन सा रहता है? पहला। और पहले गुणस्थान में रहने वाले आत्मा के पास ये तीनों अधर्म, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र होते कि नहीं होते? होते हैं। और उम्र से वह 100 साल का हो गया। और भव्य जीव ये भी 100 साल तक अज्ञानी रह सकता है रत्नत्रय के बिना, अगर समझदार बने, धर्म के प्रति आसक्त होकर उसके स्वरूप को जानने समझने का प्रयास करें और धर्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही धारण कर लें, तो यह भव्य जीव तो अज्ञान अवस्था से बाहर आकर धर्ममय परिणत हो सकता है। अभव जीव हो जाएगा ऐसा? निसर्ग नियम है। वह जीवात्मा देखिए, ये पारिणामिक भाव है। ये पारिणामिक भाव का मतलब स्वाभाविक भाव, स्वाभाविक नेचर, जिसको स्वभाव कहते हैं, नेचर कहते हैं, वो अभवी जीव अभव ही है, यानी मतलब स्वभाव से है। भव्य जीव भव्य ही है, ये स्वभाव से है। स्वभाव की कोई औषधि हो सकती है? अभव्यपने से भव्य बनने के लिए, भव्यपने से अभव्य बनने के लिए कोई औषधि संभव है? औषधि नहीं, कोई साधन नहीं। समोशरण में विराजमान सर्वज्ञ देव केवली भगवान अरहंत परमेष्टि जब दिव्य ध्वनि खिरती है ना उनकी, जब उनकी वाणी खिरती है, 4 बार खिरती है, उनकी वाणी जब खिरती है तो किसको उपदेश देते हैं? भव्य जीवों को। वो कभी भूल करके भी ये नहीं कहते हे अभव जीवों, हे भव्य जीवों सुनो। दोनों का नाम आता है क्या? एक का ही नाम आता है। अभव जीव को छोड़ते क्यों हैं? यदि मान लो आ भी गए, उनको क्यों छोड़ रहे हैं? मान के चलो वहां पर अभव भी बैठे हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते? अरे वो तो केवली भगवान हैं। क्या भव्य जीव के लक्षण को और अभव जीव को लक्षण को नहीं जानते क्या? ये मोक्ष नहीं जाने वाला है और ये मोक्ष जाने वाला है, ये क्या मालूम नहीं है क्या? तो मालूम है। केवल ज्ञान में क्या पता नहीं चलता? सभी एक एक जीवों का भव्यत्व अभव्यत्व उनकी दृष्टि में झलक रहा है, लेकिन जा सकता है क्या अभव्य मोक्ष? नहीं जा सकता है ना। और जो जा ही नहीं सकता उनका क्या नाम लेने से क्या फायदा? अगर लेते हैं तो यह अनावश्यक रूप से लेना हुआ ना।
और किसी का नाम अनावश्यक रूप से लेते हैं तो आत्मा अपराधी है, वो दोष है। पता नहीं था, अब तो पता लग गया ना। इसलिए अनावश्यक कार्य कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो सारभूत होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक कार्य ही करना चाहिए। अनावश्यक के वश में अपने आप को होने न देना, यही आवश्यक जीवन है, आवश्यक की क्रिया है। आवश्यक की परिभाषा जानिए, क्या है आवश्यक की परिभाषा? अनावश्यक से बच के रहना ही आवश्यक है। अनावश्यक से बचने का संकल्प जिसको रहता है, वो आवश्यक क्रियाओं को करे या न करे, उनके द्वारा जो भी किया जाता है वही आवश्यक है। समझ में आया? आवश्यक की परिभाषा नियमसार ग्रंथ में किसका है मालूम? नियमसार किस गुरु ने लिखा है? जैन परंपरा में महान गुरु, भगवान की वाणी को यथावत लिखने वाले, आगम के अध्यात्म के विषयों को सरल भाषा में, सहजता में लिखकर भव्य जीवों का उपकार करने वाले, पंचम काल के अंतिम समय तक इनका नाम अजर अमर रहेगा। कुंद स्वामी महान गुरु हो चुके हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलमय जैन धर्म जो भव्य जीवों का पवित्र धर्म है, सबका कल्याण करता है। जो धर्म कभी किसी जीव के प्रति जाति भेद नहीं करता, पंथ की बात नहीं करता, वो केवल आध्यात्मिक आत्मा की बात करता है, आत्म सुख की बात करता है। भव्य जीवों को क्या चाहिए? दुख चाहिए कि सुख चाहिए? आत्मिक सुख ही चाहिए ना। तो आत्मिक सुख की बात करता है, जिससे आत्मा को ठेस पहुंचे, दुख मिले, वो जैन धर्म ही नहीं है। यदि इस धरती पर किसी धर्म से दूसरे को टेंशन उत्पन्न होता है, संकट में पड़ जाता है, चिंताएं उत्पन्न होती है, परजीव पीड़ित होते हैं, तो धर्म की कोटि में नहीं आता। धर्म किसका नाम? दूसरे को संकट देने का नाम धर्म है? नहीं है। अपने मन से, अपने वचनों से और अपनी काया की प्रवृत्ति से किसी को भी दुख मत देना। काया की प्रवृत्ति से तुम चल रहे हो, किसी को पीड़ा न पहुंचे ऐसा चलो। और इसीलिए मुनि महाराज गाड़ी में नहीं बैठते। क्यों? गाड़ी में बैठेंगे तो परजीवों की हत्या होगी। डोली, हाँ, डोली एक प्रकार से ले भी सकते हैं, लेकिन गाड़ी तो किसी हालत में नहीं ले सकते। अगर लेना भी पड़े कदाचित किसी कारणवश, प्रायश्चित लेना अवश्य होता है ऐसा। साधु के जीवन में भी ये संदर्भ आ सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ है
तो प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करते हैं और उस पाप के प्रति पश्चाताप करते हैं। पाप कर्म के निर्जरा के लिए वह प्रायश्चित निमित्त बनता है और इस तरह से आत्मा के लिए बंधे हुए जो पाप कर्म है उस निमित्त से उनको धोने का प्रयास करते हैं। धोना तो पड़ेगा ना। तो फिर डोली में क्यों? उसमें भी तो हिंसा है। क्या डोली उठाने वाले क्या देख के चलेंगे क्या? अरे डोली लेकर चलने वाले अगर ज्ञानी नहीं हैं, मुनि महाराज की चर्या मालूम नहीं है, तो मुनि महाराज पहले उनको बुलाते हैं, यहां बैठो। मेरे अस्वस्थ परिस्थिति के कारण से मुझे इस डोली का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन मेरी चर्या को तुम सुन लो और समझ लो, फिर मेरी डोली को उठाना। समझाया जाता है। देखो, मैं जब रास्ता चलता हूं, देख के चलता हूं क्या देखे बिना चलता हूं? और देख कर चलना, रास्ता कोई नहीं देखता, रास्ते पर क्या देखता हूं मैं? क्या रास्ते कोई देखते हैं? नहीं, रास्ते को भी देखना चाहिए और जीवों को भी देखना चाहिए। जीवों को देखा और रास्ते को नहीं देखोगे तो गड्ढे में गिरोगे, स्वयं की हानि होगी, स्वयं आत्मा पीड़ित होगी। तो कंकर, पत्थर, कांटे इत्यादि को पड़े हुए हों रास्ते पर, उनको भी देखना, उनसे भी बचना। और उनके बीच चलने फिरने वाले जो जीव होते हैं, बेचारे द्विंद्रिय होते हैं, एकेंद्रिय होते हैं, छोटे छोटे प्राणी जिनको आंखें नहीं, रास्ते पर भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण करने वाले उन जीवों के ऊपर यदि गाड़ी गई तो उनका जीवन समाप्त हुआ ना। ऐसा कुछ हुआ हो तो उनसे क्षमा मांगो। अपने मन वचन काय से ऐसे हे जीवों, हे छोटे छोटे एकेंद्रीय द्विंद्रीय चतुरेंद्रीय जीवों, हे पंचेंद्रिय असंगी जीवों, हे संघी पंचेंद्रीय जीवों, हे मनुष्यों, देवों का नाम मत लेना, वो कभी तुम्हारी गाड़ी में फंसने वाले नहीं है। और नारकियों का नाम भी नहीं लेना, क्योंकि वो कभी मध्यलोक में आपके गाड़ी के नीचे आकर फंसेंगे नहीं। नरक को माइनस करो, देवों को माइनस करो, मनुष्य से क्षमा मांगो, क्योंकि मनुष्यों से भी गाड़ी टकरा सकती है और घायल हो सकता है। और जैन संस्कृति में आप सब श्रावक हैं। आप लोगों की विशेषता है, कभी किसी मनुष्य से आपकी गाड़ी टकराई, एक्सीडेंट हुआ, प्रमाद के कारण से आपने नहीं देखा और गाड़ी चलाई और धक्का लगा, मनुष्य गिर पड़ा। आज महाराज जी को उपसर्ग आया, किसके द्वारा आया? तिर्यंज प्राणी के द्वारा आया। वो कभी दया कर सकता है? इतनी समझ ही नहीं उसको। अरे मनुष्य दयालु होकर, मनुष्य होकर ये नहीं कर पा रहा है तो वो तो पशु है। आया, उसने, उसके सींग नहीं थे इसलिए हानि कम हो गई। सींग होते
तो शरीर को छेद भी होता। यह अच्छा था कि जितना पाप का उदय था उतना ही फल मिला, और जितना पुण्य का उदय था उसने संभाल लिया। ये दुर्घटना है। सेम ऐसी दुर्घटना देखिए आप, वो नंदी बैल था, नहीं छोटी गाय, क्या नंदी बैल था कहा? अच्छा गाय थी क्या? हाँ कहाँ घबरा करके आ रही थी? हाँ पीछे से तो आई, लेकिन क्या घटना घटने से ऐसी आई दौड़ते दौड़ते, पता नहीं है ना, किसी का उस ओर ध्यान नहीं। लेकिन पीछे से आई, धक्का दे दिया, ये ठीक है, उसमें कारण होते, किसी ने भगाया हो, डर गई हो, तो अपने आप को बचाने के लिए वो भागती रहती है, और रास्ता नहीं मिला तो धक्का दे करके निकल जाती है। ऐसा भी होता है। तो जैसा भी हुआ हो, वो तिर्यंच प्राणी है। हम क्या तिर्यंच हैं? मनुष्य को दयालु ही होना चाहिए। हम चल रहे हैं तो किसी को धक्का न लगे, हम गाड़ी चला रहे हैं किसी को धक्का न लगे। जो गाड़ी का उपयोग करते हैं, कम से कम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंच को जो आंखों से दिख सकते हैं उनको तो बचाना चाहिए। लेकिन गाड़ी में बैठकर चलने वाले आप लोगों को चींटियां दिख सकती, वो तो मरेंगे। अप्रतिक्रमण करो, पश्चाताप करो, प्रायश्चित लो। प्रायश्चित ग्रंथों में लिखा है, अगर एक भी चींटी मर जाती है तो उसको कितनी इंद्रियां हैं? 3 इंद्रिय। एक भी पंखों से उड़ने वाले जो कीटाणु होते हैं, मच्छर आदि, वो 4 इंद्रिय होते हैं। और एक भी चिपकली 5 इंद्रिय। असंगी भी हो सकती है, संगी भी। उसमें वैरायटी बहुत प्रकार की, संगी असंगी, तिर्यंच गति में वैरायटी बहुत सारी। पक्षियों में कुछ संगी भी हैं, असंगी भी हैं। चौपाई पशु, इसमें भी कुछ संगी भी हैं, कुछ असंगी भी हैं। असंगी का मतलब मन नहीं होता, और संगी का मतलब 5 इंद्रियां भी होती हैं और मन भी होता है। ऐसे जीव भी हैं। इन जीवों को मनुष्य जैसा इतना विशद ज्ञान नहीं रहता। मनुष्य की बुद्धि शक्ति तिर्यंचों से कई गुना अधिक होती है, और इसलिए मनुष्य को तिर्यंच प्राणियों से भी ज्यादा अधिक दयालु होना चाहिए। और दूसरी बात, मनुष्य यदि ज्ञानी बना तो इतना वह दयालु, इतना दयालु, इतना करुणावान हो जाएगा कि उनके बराबर कोई भी अहिंसा के पालक जीव 3 काल में नहीं मिलेगा। देव भी इस अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकते। मौका ही नहीं स्वर्ग में, देवगति में, चाहे वो भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष, किसी भी प्रकार की जाति का देव क्यों न हो, वहां पर संयम धारण नहीं कर सकते, जीवों के ऊपर दया नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान रखें, देवगति में देव लोग कभी भी किसी जीव को मारने का संदर्भ ही नहीं आता, नहीं आता। और एक देव दूसरे देव को क्या धक्का दे करके
देखिए वो भी विमान में बैठ करके अपना अपना विमान चलाते हैं, एक भी आकाश में एक्सीडेंट होता है? कभी देव विमान गिरे आपके सामने? वो भी वाहन उपयोग करते हैं, लेकिन कभी एक भी देव के विमान के साथ दूसरे देव का विमान एक्सीडेंट हो गया और चोट आई एक देव को, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वह वैकृक शरीर है। वैकृक शरीर ऐसा शरीर होता है जिसको छेदना भी मुश्किल है, चोट पहुंचाना भी मुश्किल है। इतनी योग्यता और शक्ति और उस जीव की शरीर की विशेषता देवों की हुआ करती है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं। मनुष्य के शरीर का नाम क्या? औदारिक शरीर। औदारिक, उदार है। रुई जैसा उदार है। कपास होता है ना, उदार। किसी से भी धक्का खा सकता है। देवों का शरीर धक्का खा भी ले, कुछ नहीं हो सकता। नरक में नारकी जीव, असुर कुमार, वो ये बहुत सारा माहौल है वहां दुख का। असुर कुमार आकर के उन नारकी जीवों को जब दंड देता है, पूर्व भव के पाप के उदय से वो दंड देता है, और दंड भोगना एक प्राकृतिक निसर्ग नियम है। देखिए आप, असुर कुमार ठीक नहीं होते। पूर्व भव में किए हुए पापों का फल उनके माध्यम से भी होता है, तो उनको क्या पाप नहीं लगता? पाप तो लगता है, लेकिन वे पाप कर्म के उदय में जिस पर्याय में जन्मे हैं, उस पर्याय में जन्म लेने के बाद बुद्धि ऐसी ही रहती है। बुद्धि ऐसी ही रहती है, और वो निसर्ग नियम की बुद्धि जो काम कराना चाहिए वही कराती रहती है। इसलिए लोग भी कहते हैं, तुम क्या करने गए थे? कहां गए थे? दूसरे को सताने गए थे? क्यों गए थे वहां? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उन्होंने? तुम जाके खाली देख देख करके बुरे भाव आ गए, तुमने सताया उनको। झगड़ना नहीं था, झगड़ के आ गए। वैर विरोध के कार्य नहीं करना चाहिए, वैर विरोध करके शत्रुता बांध करके आ गए। असुर कुमार तो नहीं होना। और ऐसे जीव जो ऐसा कार्य करते हैं बेमतलब का, दूसरे को दुख देना और मजा करना, यानी मनोरंजन करना, ऐसा कार्य करने वाले मनुष्य और तिर्यंच, ये दोनों गति के कर्म भूमि के जीव देव गति में भी कदाचित चले गए तो अच्छे देव नहीं बनेंगे। जो अधोलोक में असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनमें पैदा होंगे, और वहां जन्म लिया तो वहां जो करना पड़ेगा वो करना ही है। जैसे कोई मालिक जीव वध का फैक्ट्री खोल देता है, कत्ल खाना खोल देता है,
उनको तो दया है ही नहीं, लेकिन उनके यहां सर्विस करने वाले कौन? कर्मचारी जो होते हैं उनको क्या बोलते? कर्मचारी नहीं, दूसरा नाम है। हाँ, जल्ला। और कोई दूसरा नाम भी है, चांडाल। और भी एक नाम है, कसाई। कसाई के पास उनके प्रति कषाय हो या ना हो, लेकिन कार्य वही करेगा। कषाय भाव से मारता है नहीं, ये मेरा सर्विस है और समझता है मेरा सर्विस है, मेरा कार्य, मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं जीवन जीने के लिए ऐसा मैं उद्योग कर रहा हूं, साहूकार का पगार मिलता है और पगार के लिए, पगार का मतलब पेमेंट, हाँ मराठी में पगार कहते हैं, पगार, पेमेंट मिलता है इसलिए मैं करता हूं। मुझे जरा भी पाप नहीं लगता। क्यों? मेरे भाव ही नहीं मारने के, ये तो मेरा सर्विस है। सर्विस के लिए ये मारना कर्तव्य होता है, कर्तव्य से कर रहा हूं, भाव नहीं है। तो ऐसे सर्विस से, नौकरी से क्या पाप कर्म के बंध से बच सकते हैं? ऐसा सर्विस कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों के लिए थोड़ा सा विशेष संकेत प्रवचन के माध्यम से, आजकल पंचम काल तो चल ही रहा है। आजकल इस पंचम काल में जीवों की हत्या बढ़ रही क्या घट रही? बढ़ रही है। ये जीवों की हत्या कहाँ हो रही है? कत्लखानों में तो हो रही कि नहीं हो रही? लाखों पशु आज भारत की धरती पर कट रहे हैं। ये भारत देश दुर्भाग्य का देश, भारत देश को चलाने के लिए मांस निर्यात हो रहा है। दूसरे की हत्या से यदि दो देश सुखी होता है और देश की समस्याओं को हम उससे दूर कर सकते हैं, तो हत्या अगर ये है तो स्वयं की हत्या क्यों नहीं करना चाहिए? पशुओं को क्यों? पशु निर्यात क्यों? पशुओं के मांस का निर्यात क्यों? क्या वो भी मूली गाजर हैं? लेकिन भारत आज पंचम काल में असल में ये भारत नहीं है, यह हत्यारा है। इसलिए भारत गारत हो चुका है। और इसको सरकार को भी समझना चाहिए, प्रजा को भी समझना चाहिए, और आप लोगों के लिए तो बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आप जैन कुल में जन्मे श्रावक हैं। विवेक नहीं है तो अज्ञान है। क्या खाना क्या नहीं खाना, किसका व्यवसाय करना किसका व्यवसाय नहीं करना, ये विवेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैन कुलाचारी जैनों को तो कम से कम जग करके ही चलना चाहिए ना, क्योंकि हमारा धर्म अहिंसा धर्म है, इसलिए सच्चा धर्म है। दूसरे को दुख देने वाला धर्म ये नहीं है। असली धर्म तो तुम्हारे कुल परंपरा में है, आपके जीवन में भी वो दिखना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूं, सुन लीजिए। कत्लखानों की संख्या अभी बड़ी है,
50-60 साल 70 साल जब से भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले ही कत्ल खाने खुलना शुरू हो गए। और ये छाप था, परदेशी लोग जो हमारे देश पर कब्जा करके उन्होंने खान पान को विकृत किया, वो संस्कार हमारे ऊपर आ गए। कौन कौन आए इस देश में, याद करो। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी देश। धर्म नहीं है, दया नहीं है, न मानवीय धर्म है, और न ही पशुओं को बचाने का कोई संस्कार। मरो, मरना भी चाहे तो मर लो, मर जाओ, लेकिन मारो भी। ये आतंकवाद क्या है? खुद मरना पड़े तो मरो। और आतंकवादी पता है कैसे होते हैं? कैसे होते हैं मालूम है ना? इसके लिए ही वो सर्विस करते हैं। और उस सर्विस का एक ही काम, कोई तुम्हारा शत्रु हो या न हो, तुम्हारा एक ही काम, ज्यादा से ज्यादा कितना मारा, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक कितने मरे, कितना मारा। अनावश्यक कार्य, कोई मतलब नहीं। इसके लिए गरीबी है ना, जिनको जीना मुश्किल है, जीवन चलाना मुश्किल है, वो कैसा भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसे मनुष्यों को आतंकवाद के कार्य में अग्रसर करते हैं। क्या इसमें मानवीय धर्म है? और मानवीय धर्म ही जहां नहीं है, क्या वहां दानवता नहीं है? और दानवता जहां है, वो दानवता में धर्म की गंध भी कहां से आएगी? मानवीयता में धर्म की गंध आ सकती है। मानवीयता अगर हो तो कम से कम मानवीय धर्म को निभाने का, उन पर दया करने का, उनको, उनकी पीड़ा को दूर करने का कार्य होता है। किसी को दुखी मत करो, ये होता है। प्रवचन रुकता नहीं। तो अंतिम रूप से उपसंहार करता हूं 2 मिनट में। 2 मिनट में उपसंहार। हम भी अविवेक के कारण, अज्ञान होने के कारण, अविचार होने के कारण, अविचारक होने के कारण हम क्या कर रहे हैं? देखिए, आज तक फास्ट फूड खाते थे कि नहीं खाते थे? जिंदगी में एक बार भी बाजार के वस्तु फास्ट फूड, जो पंचेंद्रिय प्राणियों के हत्या से, उनकी चर्बी से, उनके रक्त से प्रसाधन सामग्री बनाते हैं, नेल पॉलिश बनता है, ये सब हो रहा है। क्या ये अपने दिमाग में आया? मैं जिन वस्तुओं को अपने जीवन के लिए उपयोग में ला रहा हूं, ये वस्तु बनी कैसी, कहां से आए, इसमें क्या डला, ऐसा परिशीलन करना, ऐसा पता लगाना, ये हमने काम किया? नहीं किया। देखा देखी, ये उपयोग कर रहा है तो मुझे भी चाहिए,
इस प्रकार के जीवन में नरक जाने योग्य पाप आपको तो पता नहीं रहता, लेकिन वो पाप उत्पन्न होता 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 पाप से आत्मा भर जाता है, और घड़ा भर गया तो सद्गति मुश्किल, जा नहीं सकते। त्रिरंच गति भी मुश्किल है, किसी पर्याय में आप जा नहीं सकते। यदि गति है तो एक नरक ही है। ऐसे कौन से जीव हैं जो नियम से नरक जाते हैं? क्या पाप करते होंगे? हाँ, पाप जीव हत्या, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकशायुषः, बहुत आरंभ, बहुत सारंभ, बहुत लालच, बहुत अर्थ कमाना और व्यापार उद्योग आदि में विवेक ही नहीं रखना। आप देखिए, जैन किरान दुकान में ये फास्ट फूड बिक रहे हैं क्या? नहीं। ये जैन है, ये जैनी है। असंख्य पशुओं की हत्या से बने उन फास्ट फूड के आहारों को आप बेच बेच कर अपना जीवन चला रहे। क्या इसके बिना भी कोई उपाय नहीं? लेकिन चिंतन कहां है? किसके मन में आता है कि ये पाप है? धन से मतलब, इसी को कहते हैं धन की कमाई में, उद्योग के मार्ग पर यदि बुद्धि का लोप हुआ है, बुद्धि नहीं चल पा रही है, न चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी नियम से नरक गति निश्चित है। और इसीलिए हम सबको सावधान होने की जरूरत है। अगर बुद्धि नहीं है, किसी ने कभी नहीं सुना, उधर ध्यान नहीं गया और हम पाप को कमाते रहे हैं, ऐसा यदि लगता है तो तुरंत उस व्यवसाय को बंद कर देना चाहिए। कम से कम हम स्वर्ग न जा सके तो नरक गति में तो न जाए। स्वर्ग न जा सके, तिर्यंच गति में न जा सके, तो कम से कम नरक न जाए। और नरक नहीं जाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। बंद करिए फास्ट फूड के वस्तुओं को बेचना, किराना दुकान रखो, लेकिन हिंसा रहित वस्तुओं को बेचो। दुकान बंद मत करो, किराना दुकान चलने दो। पहले भी किराना दुकान होते थे, क्या पशुओं की हत्या से ये चीजें बिकती थी? रीति रिवाज ही नहीं था कि इन वस्तुओं को बेचना, मतलब होते ही नहीं, ये निर्माण ही नहीं होते, सब शाकाहार होते थे। बिस्किट है, शुद्ध तेल से बनता था। चॉकलेट है, शुद्ध पदार्थों से बनता था। दुकान के सारे पदार्थ शाकाहारमय होते थे। आज विदेशी कंपनी, सुन रहे हो? कहाँ सुन पाते हैं, दिमाग इधर उधर ही रहता है। कहाँ भय है पाप से, दिमाग भटकता रहता है इधर उधर। कुछ जीवन की जिम्मेदारी ही नहीं है। खुद का जीवन किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, ध्यान रखो। ध्यान से सुन लो और सजगता लाओ जीवन में। किराना दुकान करो, लेकिन इन फास्ट फूडों को मत बेचो, एजेंसी मत करो, इससे जीवन मत चलाओ। ये महापाप है। इस पाप के द्वारा कमाए हुए द्रव्य से आप सत्पात्र दान देने के योग्य नहीं होते।
और कदाचित दे दिया और बिना अज्ञात के पात्र ने उसको ले लिया तो भी कर्म बनने वाला है। अगर पता चल गया ये व्यवसाय इनका है तो साधु उस घर में आहार के लिए जा नहीं सकते। कपड़े का दुकान करो, भांडी बर्तन का करो, इन फास्ट फूडों को रखकर बेचने की जरूरत क्या है? पापमय जीवन पाप से भर जाएगा और नरक का टिकट तो खरीदा ही जाएगा इनसे। समाज में एक प्रकार से जागृति तो आना ही चाहिए, कम से कम इस मामले में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किराने की दुकान है तो बंद ही कर दो, कपड़े का दुकान खोलकर उसको चलाओ, भांडी बर्तन का उसको चलाओ, नहीं, जो चल रहा है वही चलाओ, लेकिन केवल इन वस्तुओं से बचने से सावधान हो जाओ, आप नरक से बच सकते हैं। ऐसा विचार किसी के दिमाग में आ रहा है? आप लोगों के दिमाग में भी नहीं आता। क्या मतलब? कमा रहे हैं ना। विवेक नहीं है। आपको भी, आप धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि अविवेकी बन करके कोई वो व्यवसाय उद्योग कर सकता है? और सम्यक दृष्टि बन करके सम्यक धारण किया, फास्ट फूड का त्याग किया, लेकिन घर का जो व्यवसाय है, इन वस्तुओं को बेच बेच करके धन आ रहा है, वो सम्यक दृष्टि जीव को भी खाने के लिए नहीं चलता। श्रावक को तो चलता ही नहीं, मुनियों को भी नहीं चलता। मुनियों तो उनका भी धर्म डूब जाएगा। ये समाज में चर्चा होनी चाहिए और दयामय भाव से जैन धर्म को अपने जीवन में सर्वप्रथम बचाना चाहिए। और आप लोग अगर सम्यक दृष्टि हैं, सबसे पहले आप लोग इन वस्तुओं को बेचना और उन वस्तुओं को खाना जीवन पर्यंत के लिए, एक सेकंड भी उसको याद करते हो तो पाप लगता है। जीवन पर्यंत के लिए त्यागना अनिवार्य है, तो ही आप जैन हैं, जैन कुल परंपरा में जैन धर्म को जीकर धन्य कर रहे हैं। चर्चा करो, और जिसकी भी ऐसी गतिविधियां दुकान में चल रही हैं, आप लोग महिलाएं हैं, धार्मिक हैं, इन पर चर्चा करके उसको मना कर दो। उस जगह आप ये कर सकते हैं, अपने ही घर में शाकाहार, वो जो मांसाहार हैं उनको बंद करवा दो। अपने ही घर में कंपनी खोलो और शाकाहार की वस्तुओं को निर्मित करके दुकान में पॉकेट बंद ऐसे जैसे वो लटक रहे हैं वैसे ही लटका करके बेचो। प्रमाद हट जाएगा, बहुत बड़ा प्रमाद हट जाएगा, और इस प्रमाद के हटने से नरक का टिकट से बच जाओगे। सीखो, महिलाओं की जिम्मेदारी है इन वस्तुओं को कैसे निर्मित किया जाता है। शाकाहार की स्वीट वस्तु, टेस्टी वस्तु जरा भी सीख लोगे, पूरे परिवार को तुम बचा सकते। करोड़ों का दान देते हो, मत दो। लाखों का दान देते हो, मत दो। लेकिन अपने जीवन को अहिंसामय बनाने के लिए, और अहिंसा ही अपना जैन धर्म का मूल धर्म है, अहिंसामय बनाने के लिए आपको संकल्प लेना चाहिए कि मेरे घर में और मेरे व्यवसाय में कोई ऐसा बिक रहा है तो पुरुषों को सावधान करो,
चेलना ने राजा श्रेणिक के जीवन को जब बदला तो तीर्थंकर बनकर भावी प्रथम तीर्थंकर जैन कुल में जन्म लेकर प्रथम तीर्थंकर होने का अवकाश प्राप्त किया। वैसे हर घर की नारी चेलना होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए और घर में अपने पति को सावधान कर देना चाहिए। ये व्यवसाय करोगे तो अच्छा नहीं है। हम जैन हैं, जैन कुलाचारी हैं, अहिंसा धर्म हमारा कर्तव्य है। और कितना बड़ा पाप लगता है जरा चर्चा करो और उसको रोकथाम करने के लिए प्रयास करो। जो खाता है उससे हम आहार नहीं ले रहे हैं तो व्यवसाय जो कर रहा है उस धन के द्वारा बनाया हुआ आहार क्या दिगंबर साधु स्वीकार कर सकते? पापी हो जाएंगे वो भी, उनको भी नरक का टिकट खरीदा जाएगा, उनके सारे व्रत डूब जाएंगे। अहिंसा डूब गई तो सभी व्रत चले गए। सभी व्रतों में महान व्रत कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा, ठीक है। उपसंहार खत्म हो गया। अब हम जिनवानी बोलेंगे और घर में जाकर के अवश्य चर्चा करेंगे। और ये भी कह देना, अगर किराना दुकान में ये सब बिकती हैं तो हमको चौका नहीं लगाना है, कम से कम महाराजों पर दया करना, क्योंकि उस समय तो हम बोल नहीं सकते, मौन रहते हैं। इनकी दुकान क्या क्या बेचता है नहीं बेचता है ये तो पूछ नहीं सकते। और कदाचित अपन को सेवन करना हुआ तो तुम में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए घर में जाकर अपने पति से, अपने भाई बंधु जो भी परिवार के होते हैं चर्चा करो। करोगे? अगर चेलना हो तो अपने पति को तीर्थंकर बना देना। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।